दोस्तों आज की इस वीडियो में सोशल स्टडी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि दोस्तों कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। यही रीजन था कि दोस्तों 26 जनवरी के दिन भारतीय संविधान को लागू करने का निर्णय लिया गया। आगे बढ़ते हैं, आप लोग दोस्तों डिटेल में और पढ़ सकते हैं क्योंकि गाइस इनसे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? गाइस इस क्वेश्चन का आंसर तो सभी स्टूडेंट को पता ही होगा। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का टाइम लगा था। भारतीय संविधान में शामिल है दोस्तों, वर्तमान में अगर बात की जाए तो लगभग 450 आर्टिकल है, लेकिन ऑप्शन में तो नहीं दे रखा है ना इस क्वेश्चन के, तो हमारे पास तो और कोई ऑप्शन है नहीं, तो जो लग रहा है हमें वही लगाना है जो इसके आसपास में है। तो 395 अनुच्छेद, आर्टिकल, 22 भाग और 12 सूचियां हैं। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो, भारतीय संविधान में दोस्तों 400 से अधिक आर्टिकल है। ओके गाइस, भारत के संविधान में वर्तमान में, तो गाइस वर्तमान में तो आपको पता ही है 450 के आसपास आर्टिकल है, तो जो लग रहा है हमें वही लगा देंगे जो इसके आसपास में है। ओके गाइस, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है ना, कुछ बदलाव हुआ है। गाइस वर्तमान में अगर बात की जाए तो संघ सूची में, ठीक है ना, यूनियन लिस्ट में कुल 100 विषय हैं। ओके गाइस, पहले जो है 97 थे, तो ये पता चल गया आपको। तो वर्तमान में पूछा जाए तो याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चंस बनते हैं, क्वेश्चंस को चेंज किया जाता है। और अगर आपसे बात की जाए दोस्तों कि राज्य सूची में कितने विषय हैं, तो अभी दोस्तों वर्तमान में जो है 61 है, ठीक ना, पहले 66 थे। ओके गाइस, राज्य सूची में इस तरीके से हम मिला देते हैं। और संवर्ती सूची की बात की जाए तो गाइस संवर्ती सूची में अभी वर्तमान में जो है ना इसके अंतर्गत 52 विषय है। ओके गाइस, तो देख लीजिए जो ऑप्शन में दे रखा है हम तो वही लगाएंगे, लेकिन जो आपको अमेंडमेंट जो हुआ है वो आपको पता होना चाहिए। ओके गाइस, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न शब्दों पर विचार कीजिए। इसका मतलब आप लोग समझिए गाइस, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, प्रेम्बल्स है, उसमें कौन सा जो शब्द है ना वो पहले है। तो सबसे पहले दोस्तों सार्वभौम है, मतलब सार्वभौमिक है, उसके बाद समाजवादी है, उसके बाद दोस्तों धर्म निरपेक्ष है, ठीक है, जिसे पंथ निरपेक्ष भी कहते हैं, और प्रजातांत्रिक है उसके बाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों संविधान सभा के द्वारा, संविधान सभा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? दोस्तों संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसका राइट आंसर तो सभी को पता ही होगा। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, इसका मतलब होता है बंधुत्व की प्रेरणा कहां से आई है? ये दोस्तों आई है फ्रेंच, ओके, फ्रांसीसी क्रांति से, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के द्वारा अनटचेबिलिटी को समाप्त किया गया है? अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है दोस्तों आर्टिकल 17 के अनुसार। इसका वर्णन आर्टिकल 17 में किया गया है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्य के, ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों आप सभी को पता ही है, ये जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, जिसे आयरिश संविधान भी कहते हैं। और यहाँ पर आप लोग और पढ़ लीजिएगा। देखिए दोस्तों, ब्रिटेन के संविधान से जो है संसदीय सरकार, विधि का शासन मतलब कानून का शासन, एकल नागरिकता, एकहरी नागरिकता, ठीक ना, मंत्री परिषद, द्विसदनीय विधायिका को इंग्लिश में बाइकैमरल लेजिस्लेचर कहते हैं। ओके गाइस, आयरलैंड के संविधान से क्या क्या चीजें ली गई है यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग, इम्पीचमेंट, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति कार्य, सर्वोच्च मतलब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश का हटाया जाना, महाभियोग, ठीक है, इम्पीचमेंट, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, न्यायिक पुनरावलोकन मतलब जुडिशियल रिव्यू, उसके बाद न्यायालय की स्वतंत्रता, ठीक ना, न्यायालय की स्वतंत्रता होना चाहिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, ये सभी यूएसए के संविधान से लिया गया। कनाडा के संविधान से देख सकते हो, ऑस्ट्रेलिया, सोवियत यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका और जापान। ओके गाइस,
फ्रांस के संविधान से देख सकते हो आप, जर्मनी के संविधान से आपातकालीन व्यवस्था भी लिया गया है। ओके, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है? तो फंडामेंटल राइट दोस्तों आप सभी को पता है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, ये अभी हमने पढ़ा है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अभी हमने पढ़ा दोस्तों, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। उसके बाद देखते हैं फंडामेंटल राइट, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उसके बाद दोस्तों संघ एवं राज्यों के बीच संबंध की समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया, कल ही हमने पढ़ा था। और दोस्तों कनाडा के संविधान से भारत राज्यों का संघ, जिसमें केंद्र को अधिक शक्ति प्रदान की गई, केंद्र अधिक पावरफुल होगा कनाडा के संविधान से। तो यहाँ पर आप लोग मिला लीजिएगा। इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके गाइस, पता तो आपको चल ही गया होगा। भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत वर्णित है। भारतीय संविधान की यह बात विश्व के किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो वही डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दोस्तों आपको पता ही है किस देश के संविधान से लिया गया है, आयरिश संविधान से। भारत ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा, इसका मतलब पता है क्या दोस्तों? केंद्र सरकार अधिक पावरफुल होगी, ठीक है। संघीय ढांचा, फेडरल सिस्टम का विचार कहां से लिया है? कनाडा के संविधान से। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना प्रेम्बल में निम्नलिखित में से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता। इन 3 शब्दों को दोस्तों भारतीय संविधान में जो है ना पहले नहीं सम्मिलित किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि भारतीय संविधान में कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, इन 3 वर्ड्स को जोड़े गए थे, तो आपको बताना है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 1976 में हुआ था। ओके गाइस, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए? आ गया क्वेश्चन, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष सेकुलर राज्य के रूप में वर्णित करता है? दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना, प्रियम्बल, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को प्रारूपित एवं संविधान सभा द्वारा स्वीकृत उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? दोस्तों राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, ये दोस्तों किसके अंतर्गत आता है? तो आपको पता है मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, फंडामेंटल राइट है ये हमारा। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। सॉरी, यहाँ पर दोस्तों 5 ऑप्शन है ना, देखिए आपके एग्जाम में 4 ऑप्शन वाले ही क्वेश्चन आएंगे, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है ना, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, ये दोस्तों मौलिक फंडामेंटल राइट भी है, संवैधानिक अधिकार तो है ही है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो है ही है हमारा, और ये कानूनी अधिकार भी है। ओके गाइस, तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारत के संविधान का कौन सा आर्टिकल देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ, ठीक है ना, यूनियन के सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है? कौन सा आर्टिकल? तो ये दोस्तों आर्टिकल जो है ये 343 यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष थे? ये थे दोस्तों कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा कितने समय काल के लिए सीमित की जा सकती है? तो गाइस ये सीमित की जा सकती है 6 महीना, ठीक है, 6 महीने के लिए। यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो। केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज के मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह का प्रावधान है किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों अक्सर आप सभी जानते हैं कि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति दोस्तों राज्यपाल करता है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति दोस्तों, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है तो राष्ट्रपति करता है। सोचिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
ओके गाइस, यहाँ पर आप लोग पढ़ भी सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संसद का व्यय खर्च किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो ये नियंत्रित किया जाता है दोस्तों, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, सॉरी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख भी सकते हो, देखिए क्या लिखा हुआ है, भारत के संसद का जो खर्च है संसद द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है। ओके गाइस, जनहित याचिका की धारणा किस देश से उत्पन्न हुई है? और जनहित याचिकाओं को इंग्लिश में दोस्तों पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं। तो ये किस देश से दोस्तों, किस देश से उत्पन्न हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अमेरिका के, ठीक है ना, अमेरिका से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ, ठीक है, अवैध गिरफ्तारी के खिलाफ निम्नलिखित में से कौन सी रीट लागू होती है? इन सभी रीट का वर्णन दोस्तों आपको पता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज के अंतर्गत किया गया है। संविधान के हृदय और आत्मा की संज्ञा किससे दी गई है? तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज की। और ये किसने कहा था कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है संविधान के हृदय और आत्मा है? ये दोस्तों डॉक्टर वी आर अम्बेडकर जी ने कहा था, और इसका वर्णन आर्टिकल 32 में किया गया है, ठीक है। तो कौन सी रीट जारी की जाती है? तो इसमें दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस जारी किया जाता है। इसका मतलब है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसकी गिरफ्तारी वैध है या अवैध है, कहीं उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का तो हनन नहीं हो रहा है। इसलिए दोस्तों न्यायालय के समक्ष जो उन्हें 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत करना होगा और सिद्ध करना होगा कि वैध है या अवैध। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर पढ़ सकते हो, संवैधानिक प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के संशोधन अमेंडमेंट का प्रावधान किसमें दिया गया है? तो दोस्तों संविधान के जो प्रावधान है ना, संविधान में संशोधन करने का जो प्रावधान है, ये अगर बात की जाए दोस्तों संविधान के भाग 20 और आर्टिकल 368, भाग 20 आर्टिकल 368 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रावधान प्रोविजन का वर्णन किया गया है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाग 20 आर्टिकल 368 में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो। ओके गाइस, भारतवर्ष की रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर होते हैं भारत के राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी सोशलिस्ट शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो 3 शब्द जोड़े गए थे दोस्तों, समाजवादी, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में। आगे बढ़ते हैं, सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य कब बना? दोस्तों सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य जो है ये बना था दोस्तों 1975 में। सो थैंक यू दोस्तों, अगर आप और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा।